We are starting a new chapter number 2, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रैंक क्या होती है, इस पूरा चैप्टर में हमें रैंक्स ही फाइंड करनी है। रैंक के लिए पहले हमें जो एक डिफाइन करनी है दैट इज सब मैट्रिक्स। सो द फर्स्ट डिफाइन है सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो देखो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, अ मैट्रिक्स बी। ठीक है, सब मैट्रिक्स क्या होती है किसी मैट्रिक्स की, अ मैट्रिक्स बी ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम कॉलम्स और सम रोज और बोथ। या तो हम उसमें से कुछ कॉलम्स डिलीट कर दें या कुछ रोज डिलीट कर दें, या दोनों के दोनों भी एक ही बार में कर सकते हैं। मीन्स कोई कुछ कॉलम्स एंड कुछ रोज भी एक ही बार में डिलीट हम कर सकते हैं। ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ द टाइप m क्रॉस n, मतलब वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये एक कोई मैट्रिक्स है तो अगर हम बोलें कि इस ए की सब मैट्रिक्स बताओ, तो सब मैट्रिक्स क्या क्या हो सकती हैं। हम क्या कर सकते हैं, देखो एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं हम b इज इक्वल्स टू, मैंने क्या किया यहाँ से एक फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट कॉलम डिलीट किया देन दिस मैट्रिक्स विल रिड्यूस टू 3 6 2 4 8 3। सो दिस b इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ a, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया, एक कॉलम को डिलीट किया। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं कि मैं एक रो को डिलीट कर दें। तो मैं अगर फर्स्ट वाली रो को डिलीट कर दूं, सो द मैट्रिक्स रिड्यूसेस टू 5 6 8 1 2 3। ये भी एक सब मैट्रिक्स हो गई। आप फर्स्ट रो नहीं, आप सेकंड रो भी एलिमिनेट कर सकते हैं, थर्ड रो भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये भी कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको एक ही रो एलिमिनेट करनी है, आप दो भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने ये दोनों रोज एलिमिनेट कर दी तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, 1 2 3, बस इतना ही, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ये तो दोनों डिलीट कर दिया। तो ये भी क्या है, सब मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, या तो कुछ कॉलम्स या कुछ रोज या दोनों के दोनों। जब भी हम डिलीट करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी उसको क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के माइनर्स क्या होते हैं, इफ ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m क्रॉस n, then determinant of every square sub matrix of A is called minor। तो सब मैट्रिक्स तो हमने अभी पढ़ा कि कॉलम्स या रोज को डिलीट करके जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। तो अब हमें सिर्फ कौन से टाइप वाली मैट्रिसेस की बात करनी है, सब मैट्रिक्स की जो कि स्क्वायर हो। ठीक है, जैसे ये वाली रेक्टेंगुलर बन रही हैं तो इनको नहीं कंसिडर करना। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों डिलीट कर दूँ तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी दैट इज 6 8 2 3 एंड दिस इज अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो इस टाइप की जितनी भी स्क्वायर सब मैट्रिसेस बनेंगी, जितनी भी पॉसिबल हैं, जितने भी आप बना सकते हो, उन सब के डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं, माइनर। और ऑर्डर ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, जैसे ये कितने ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर की, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ माइनर। मतलब इस माइनर का ऑर्डर कितना है, 2, सेकंड ऑर्डर का माइनर है ये। ठीक है, सो एक एग्जांपल भी देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यही वाला, ठीक है, सेम मैट्रिक्स ले रही हूँ मैं जो ऊपर ली थी, a इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 8 1 2 3। तो हमें क्या चूज करना है, सारी सब मैट्रिक्स नहीं चूज करनी, सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर वाली सब मैट्रिसेस चूज करनी है। तो एक तो थी कि मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया था तो मैट्रिक्स बनी थी 6 8 2 3। ठीक है, और माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और कैसे लिखते हैं, m n इज ऑर्डर, मतलब अगर सेकेंड ऑर्डर का लिखना है तो m2, थर्ड ऑर्डर का लिखना है तो m3, इस टाइप से हम लिखते हैं माइनर्स को। सो ये क्या है, कितने ऑर्डर का है, ये 2, सो दिस इज इक्वल्स टू m2, ये सब m2 है। अब अभी तो ये डिलीट किया था ना फर्स्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेकेंड रो और ये वाला कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, 5 8 1 3। ठीक है, और नेक्स्ट हम ये वाला थर्ड वाला भी डिलीट कर सकते हैं, तब क्या बचेगा, 5 6 1 2। जितने भी इसके कोफैक्टर्स वाली फॉर्म में आप बनाते थे ना वो सारे आ जाएंगे। अभी मैंने क्या किया था, फर्स्ट रो को कट करना फिक्स किया था, और एक बार फर्स्ट कॉलम लिया, एक बार सेकंड कॉलम लिया, एक बार थर्ड कॉलम लिया। इस टाइप से हमारे पास ये 3 आ गई। ऐसे अगर मैं पिक करूँ सेकंड वाली रो,
ठीक है, सेकंड वाली रो लेके एक बार फर्स्ट कॉलम डिलीट करें, एक बार सेकंड कॉलम डिलीट करें, एक बार थर्ड कॉलम डिलीट करें, तो 3 और माइनर्स आ जाएंगे। इसी टाइप से अगर मैं ये वाली पे करूं और एक एक कॉलम डिलीट करते जाऊं तो 3 और माइनस आ जाने वाले हैं। तो ये कितने ऑर्डर के होंगे? 2 ऑर्डर के। इसी टाइप से 1 ऑर्डर के भी हो सकते हैं। 1 ऑर्डर का माइनर क्या होगा, किस टाइप से हम फाइंड कर पाएंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रोज और 2 कॉलम्स डिलीट करने पड़ेंगे, तब 1 ऑर्डर का माइनर आएगा, मीन्स ये 2। इसी टाइप से अगर हम ये वाला और ये वाला डिलीट कर देंगे और ये सब, तो 3 आएगा, 4 आएगा, तो ये सारे क्या होंगे? 1 ऑर्डर के माइनर्स, मीन्स 2, 3, 4, ठीक है, ये जितने भी आ रहे हैं दैट इज द माइनर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नाउ योर नेक्स्ट डेफिनेशन इज, अब आती है जो चैप्टर का नेम है रैंक। तो रैंक क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की? अभी हमने माइनर्स पढ़े, सब मैट्रिसेस पढ़ी, दोनों की डेफिनेशन इसमें यूज होने वाली है। ए कोई भी मैट्रिक्स ली ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स ली है, ठीक है। So this is a non-zero matrix. Then the non-negative integer r, ठीक है, ये क्या है? एक non-negative integer r is called a rank। मतलब पहली चीज क्या हमें पता लगी कि रैंक क्या होती है? non-negative होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ईदर जीरो और पॉजिटिव, और इंटीजर फ्रैक्शन में भी नहीं होने वाली। इज कॉल्ड अ रैंक ऑफ ए इफ A has at least 1 non-zero minor of order r, ठीक है। जिस नॉन नेगेटिव इंटीजर को रैंक बोलना है, उस मैट्रिक्स के पास उस ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लिखा है ना। देन द सेकेंड कंडीशन इज एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस 1 ऑफ a अगर है, इफ एनी इज 0, मीन्स अगर मैंने बोला कि 2, ठीक है, इफ आई से कि 2 इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास माइनर आना चाहिए सेकंड ऑर्डर का जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम एक माइनर ऐसा मिलना ही चाहिए उस मैट्रिक्स का 2 ऑर्डर का जो कि नॉन जीरो हो। एंड द सेकेंड थिंग इज क्या कि 2 + 1 मीन्स 3, तो 3 ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे अगर पॉसिबल हैं तो वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। इसके एक और डिफाइन हम मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोलें तो क्या होती है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। जितना भी हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर है किसी माइनर का, उसको हम बोलते हैं क्या? रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स की नोटेशन क्या है? रो ऑफ ए, ठीक है। तो अब कुछ टिप्स हैं जिनकी हेल्प से हमें रैंक फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। सो 1 बाय 1 टिप्स डिस्कस करते हैं। देखो, द फर्स्ट थिंग इज कि अगर ये हमने नॉन जीरो मैट्रिक्स ली, ठीक है, ए कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स ली है, तो मुझे ये बताओ कि अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स ली है तो यहाँ पे क्या होगा? कोई ना कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट, मतलब कुछ इस टाइप से 1, अगर मैंने सब कुछ भी 0 ले लिया ना और एक एलिमेंट भी 1 रखा, ठीक है, इन सबको भी 0 कर दिया, सिर्फ एक एलिमेंट को नॉन जीरो रखा मैंने, तो एक माइनर तो आएगा ना 1 ऑर्डर का जिसका जो कि नॉन जीरो होगा, क्योंकि 1 तो यहाँ नॉन जीरो है। तो हमारे पास क्या मिलता है? मीन्स अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक एटलीस्ट 1 तो होगी, या तो 1 या 1 से बड़ी, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एंट्री तो नॉन जीरो होगी ना, तो वो जो नॉन जीरो होगी वो 1 ऑर्डर का माइनर तो बन जाएगी ना। तो अगर वो 1 ऑर्डर का माइनर बनती है सो दैट मीन्स उसकी रैंक एटलीस्ट 1 तो होगी। अगर ज़्यादा नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे तो मे बी पॉसिबल कि उससे ज़्यादा रैंक बन जाए, बट कम से कम 1 बनेगी। सो द फर्स्ट स्टेप इज कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन जीरो गिवन है तो उसकी रैंक एटलीस्ट 1 होने वाली है। सेकेंड, अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन हो आई एन नहीं लेते, चलो I2 ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स मैंने पिक की तो 1 0 0 1। अब हमें क्या चेक करना होता है? रैंक चेक करने के लिए कि सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर, तो सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर तो पहले यही होता है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। हर मैट्रिक्स खुद की तो सब मैट्रिक्स होती है ना, तो I2 का जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज 1,
अब 2 से बड़ा तो माइनर यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर ही 2 है। तो हमारे पास क्या आएगा कि एक ऐसा माइनर मिल गया जो कि नॉन ज़ीरो है और वो ग्रेटेस्ट भी है, तो इसकी रैंक कितनी आएगी 2। तो रैंक ऑफ I2 इज इक्वल्स टू 2। अगर हम थर्ड ऑर्डर का लेंगे, थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी पिक करते हैं तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ अगर आप इसका डिटर्मिनेंट चेक करें तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा माइनर होगा। तो हम जब भी रैंक चेक करते हैं ना, पहले सबसे बड़े माइनर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें तो हाईएस्ट वाला ऑर्डर चाहिए होता है, लीस्ट वाले से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले बड़े ऑर्डर से पिक करो, एक एक करके नीचे आते जाओ। अगर वो ज़ीरो आते जा रहे हैं तो नीचे मूव करते जाओ एक एक कम करके, जब तक नॉन ज़ीरो ना मिले तब तक स्टॉप नहीं करना है। सो I3 के लिए अब डिटर्मिनेंट कितना आएगा इसका 1। So if determinant of I3 is 1 means this is a metric, this is a minor which is non-zero. So इसका रैंक कितना आ गया, रैंक ऑफ I3 is equals to 3। तो जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं, तो जितने भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे वो ऑर्डर क्या होता है, उसकी रैंक होता है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 ही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो वो नॉन ज़ीरो ही मिलेगा। Now the third tip is कि अगर कोई मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, सिर्फ डायगोनल पे नॉन ज़ीरो एंट्रीज होती हैं, बाकी सब जगह ज़ीरो। तो लेट से यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A3 है। मैंने सिर्फ 3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स ली। डायगोनल पे A1 A2 A3 है और बाकी सब जगह ज़ीरो है। ठीक है, दिस इज पॉसिबल कि ये A1 A2 या A3 में से कोई ज़ीरो हो जाए, क्योंकि हमने ये तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई होती ना कि डायगोनल पे भी एलिमेंट्स जो है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। इनमें से भी कोई ज़ीरो हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि सारे ज़ीरो हो सकते हैं। तो अगर रैंक फाइंड करनी है तो रैंक क्या होती है, यहाँ पे डायगोनल वाले एलिमेंट्स चेक करो। अगर मैट्रिक्स डायगोनल है तो जितने नॉन ज़ीरो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं that is called the rank of that matrix। अगर A1 A2 A3 तीनों नॉन ज़ीरो हैं, means A1 not equals to A2 not equals to A3 not equals to 0, तीनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, रैंक कितनी होगी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। अगर A3 ज़ीरो हो गया, ठीक है, इफ A3 is equals to 0 and A1 and A2 are not equals to 0, तो नॉन ज़ीरो कितने हैं यहाँ 2। सो रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू 2। तो जब भी डायगोनल मैट्रिक्स आएगी जस्ट चेक इट आउट कि कितने डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं और वही हमारी रैंक होगी। फोर्थ स्टेप इज कि अगर कोई भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, A कोई भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है एंड लेट से उसका ऑर्डर कितना है M क्रॉस N, M में ना लो, कोई नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। A कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो जो रैंक होती है ना, रैंक इन दोनों, ये जो ऑर्डर्स होते हैं, जितने रोज होते हैं जितने कॉलम्स होते हैं, उन दोनों का मिनिमम आती है हमेशा। सो अगर रैंक ऑफ A लेना है तो रैंक ऑफ A क्या होगा, मिनिमम ऑफ 2, 3। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हो सकती है, लेस देन और इक्वल्स टू हो सकता है इससे भी छोटा हो, पर इन दोनों का जो मिनिमम होगा उससे बड़ा नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो थी फोर्थ स्टेप कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में से जो भी मिनिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू रैंक की वही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज कि अगर बोला जाए कि A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली हमने। तो अगर चेक करना है कि इसकी रैंक कितनी है, सो हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट ही फाइंड कर लेते हैं A का, जैसे मैंने आपको आइडेंटिटी के लिए करके बताया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे। अगर ये 0 आ गया, ठीक है, तब क्या मतलब होता है इसका कि रैंक ऑफ A इज लेस देन और इक्वल्स टू n, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक माइनर बना ना, A खुद की सब मैट्रिक्स हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या बना, ये भी माइनर बना A का। तो अगर माइनर 0 है,
n ऑर्डर का, सो दैट मीन्स उससे छोटा वाला नॉन ज़ीरो होगा ना, तो उससे छोटा हो सकता है, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा वो n तक। और अगर यहाँ पे ये नॉन ज़ीरो आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो क्या होगा, रैंक कितनी हो जाएगी, जितना ऑर्डर था मैट्रिक्स का। ओके, सॉरी एक चीज़ गलत की मैंने, रो ऑफ a अगर वो ज़ीरो है तो वो लेस देन n होगा, स्ट्रिक्ट लेस देन n, इक्वल्स टू नहीं आएगा, n तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि n अगर हुआ तो वो तो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और वो ज़ीरो है। ठीक है, तो इतनी टिप्स थी सिर्फ आज के लिए। कल के लेक्चर में हम लोग करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, अभी इस लेक्चर में हमने सिर्फ डिफाइंस किए हैं। थैंक यू क्लास।